कहते हैं कि अगर भगवान का बुलावा आए तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर जैन साहब खड़े हैं। नमस्ते। और ये जैन साहब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, उसके बाद महाकुंभ पहुंचे हैं। पिछले 1 सालों से ये साइकिल चला रहे हैं, लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं और आज 366 डेज है आज है और आज ये महाकुंभ यानी प्रयागराज पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा इनके बारे में। सर, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है जयंत महाजन और मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो उनका पुणे में कैंपस है। तो वहाँ पे मैं एमबीए के बच्चों को और पीएचडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। सर, तो बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ाते हैं पीएचडी के बच्चों को, तो इतनी जो लंबी दूरी कर रहे हैं, तय किया आपने, 1 साल लग गए, तो फिर इस बीच में जो गैप था, ये जो छुट्टी वुट्टी कैसे फिर मिली आपको? ये मेरी लीव विदाउट पे है। तो मुझे भारत देखना था करीब से, और चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, ये जो कॉज लेके मैं चल रहा हूँ, तो ये मुझे मुझे आई वांट टू डू माय बिट कि एक इसका अवेयरनेस मैं क्रिएट करूँ अपनी तरफ से। तो इसके लिए फिर मैंने ये लीव विदाउट पे लिया है। सर, महाकुंभ आकर के कैसा लग रहा है आपको? महाकुंभ में बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब महाकुंभ ये कुंभ मेला ही है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में आके विचार मंथन करें। तो ये भी एक विचारधारा है मेरी। तो मैंने सोचा, मेरा और एक दोस्त है रुपेश राय, जिसने ये मिशन शुरू की थी चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, तो वो भी कल आएगा। तो फिर हमने सोचा ये हम लोग एक प्लेटफॉर्म इसको एक यूज़ करें कि हमारी जो एक विचारधारा है चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, मतलब परिवेश जो हमारा पर्यावरण है उसका जो संतुलन बिगड़ रहा है, तो इसके पहले कि पूरा संतुलन बिगड़ जाए, हमको हम में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो ये एक विचारधारा रखने के लिए हमने सोचा ये महाकुंभ में जाके हम भी कुछ हमारा एक विचार रखें। सर, ये संयोग है कि प्लानिंग थी कि एग्जैक्ट 1 साल जब होंगे, जिस दिन 1 साल बीतेगा उसके अगले दिन मैं महाकुंभ में पहुंचूंगा, तो ये संयोग नहीं, या फिर? ये पूरा संयोग है। मतलब जब मैंने शुरू की इस साइकिल यात्रा की, ये शुरुआत में तो मतलब मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे भारत घूमना है और ये कॉज लेके घूमना है। तो लेकिन चीज़ें ऐसी होते गई कि बस महाकुंभ के दौरान मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये मतलब शायद ऊपर वाले की इच्छा है, तो उसी तरह से हो गया बस। तो अभी जो ये आप कॉज लेकर के चल रहे हैं, इससे कितने लोग अभी प्रभावित हो चुके हैं, उनको समझ आ चुकी है बातें जो आप, और कहाँ कहाँ से आपने शुरुआत कहाँ से की थी साइकिलिंग? तो ये साइकिलिंग की जो शुरुआत है, मैंने ये किया नाड़ाबेट एक कच्छ में एक जगह है, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, उसका 0 पॉइंट बोलते हैं उसको। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को लेके चल के फिर मैं जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया है उसको लेके फिर महाराष्ट्र जो कोंकण है, फिर गोवा, कर्नाटका, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, पूरे बॉर्डर से ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा बॉर्डर लेके ही घूम रहा हूँ मैं। तो पूरा जो 7,500 किलोमीटर का जो अपना जो कोस्टल लाइन है, पूरा कलकत्ता तक, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, कलकत्ता, फिर सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो तकरीबन कुछ 5,000 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इनफैक्ट मैं बर्मा भी गया था, उनके रेफ्यूजी कैंप में रहा था वहाँ पे। फिर भूटान गया था, नेपाल गया था। महाकुंभ पहुंच चुके हैं? अब मैं महाकुंभ पहुँचा हूँ, बिहार वगैरह करके अभी यूपी में। अभी यहाँ से कहाँ निकलने की तैयारी है? अभी यहाँ से उत्तराखंड की तरफ चलूँगा मैं। उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, और जहाँ से मैंने शुरू की थी इस यात्रा की, नाड़ाबेट, कच्छ, गुजरात में, यहीं पे उसका समापन होगा। होपफुली अगले 6 महीने के आसपास और लगेंगे। महीने और अभी आप साइकिलिंग करेंगे उसके बाद? हाँ। ठीक है। अच्छा, महाकुंभ जब आप यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए आप आए, अमूमन क्या होता है कि हम गाड़ियों से आते हैं कहीं दूर से, आपने साइकिलिंग करते हुए आपने साइकिल से चले, तो अमूमन आपने ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी, मतलब अपने नेकेड आइज से। जी। क्या कुछ देखा और सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी यहाँ पर? मतलब जो मेरी पूरी यात्रा रही है, इसी उद्देश्य से रही थी कि मुझे भारत करीब से देखना था। उसके जो अलग अलग लैंडस्केप है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लोग हैं, उसका रहन सहन है, खान पान है, उसको मुझे खुद पर्सनली बहुत करीब से एक्सपीरियंस करना था। तो ये भारत की जो विविधता है और उस विविधता में जो एकता और सुंदरता है, उसका एक अनुभव मुझे आया, और मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं इसको अनुभव कर पाया मैं। लेकिन मतलब जब मैं उसको क्लाइमेट चेंज की नज़र से देखता हूँ, या इवन एक सोशल एंगल से मैं जब भी देखता हूँ, तो थोड़ा एक दुख भी होता है देख के कि ये जो सुंदरता है, ये विविधता है, सुंदरता है, ये कहीं ख़त्म हो रही है अनफॉर्चुनेटली। मतलब हर जगह में हमको एक डिस्ट्रक्शन दिखता है। जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, और जो निसर्ग का जो हमको जो मिला हुआ एक वरदान है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
तो ये देख के बहुत बुरा लगता है। और ऐसे कई इंस्टेंसेस है, गुजरात से लेके तो पूरा अभी तक जितना देखा है, हर जगह में इसके इंस्टेंसेस नजर आते हैं अनफॉर्चुनेटली। इवन एक हमारा जो जो ओरिजिनल कल्चर है वो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो उसके उसमें काफ़ी सारा स्टैंडर्डाइजेशन आ गया है। मतलब हर जगह में मैकडोनल्ड्स और मतलब पूरा जो KFC सब वही सब नज़र आता है, पेप्सी, कोका कोला, मतलब जो हमारा जो ओरिजिनल जो खान पान है, रहन सहन है, वो पूरा स्टैंडर्ड वो ख़त्म हो रहा है। तो ये देख के काफ़ी दुख होता है। ठीक है। अच्छा, आप महाकुंभ पहुंच चुके हैं, मैंने आपसे पूछा अभी कि सबसे अच्छा क्या लगा। यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ पर एक अंटार्कटिका विलेज बसाया गया है और यहाँ पर लोग जो है स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो आपने बताया कि हर चीज़ें वो आपने देखी। साफ़ सफाई आपको कैसी लगी यहाँ पर? बहुत अच्छा है, मतलब ये जो क्लीनलीनेस जो है, मतलब जो साफ़ सफाई है, मतलब यहाँ पे कितने मतलब करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। इतने सारे लोग रोज होते हैं, फिर भी मतलब कहीं भी गंदगी इतनी नहीं दिखी। मतलब हम लोग शहर में जाओ तो बहुत गंदगी होती है, लेकिन ये जो महाकुंभ मेले में जो व्यवस्था रखी गई है, और मुझे बताया गया कि पूरा ये जो पानी भी है वो पूरा ट्रीट करके छोड़ा जाता है, मतलब ये सब सारी चीज़ें सुन के, एंड आई होप वैसे ही होगा। तो ये मतलब ये पूरी जो व्यवस्था देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपकी साइकिल है, जी, सुख दुख के साथ ही पिछले 1 सालों से, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। तो ये मेरी टूरिंग बाइसिकल है जायंट की, और ये 16 गियर्स है इसमें। अभी फ़िलहाल एक गियर थोड़ा मतलब केबल टूट गई है, उसको भी ठीक कराऊंगा इसको मैं। और मेरी 4 बैग्स है जिसमें मेरा पूरा सामान होता है। 2 बैग्स पीछे लगती है, 2 बैग्स आगे लगती है। और इसमें मेरा पंक्चर किट है, मेरा वो एयर पंप है अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे कुछ बेसिक मेंटेनेंस के लिए मैं सामान लेके चलता हूँ। और इसमें फिर मेरे कपड़े, टेंट और थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके चलता हूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट हमारी लाइफ टाइम्स की तरफ से आपको कि आपका ये सफ़र पूरा हो, जो कॉज लेकर चल रहे हैं वो भी आगे चल के पूरा हो। तो देखिए, महाकुंभ में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर जी थे जिन्होंने पे लीव लिया हुआ है विदाउट पे, यानी इनको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल से एक भी वेतन नहीं मिल रहा है इनको, और अगले 6 महीनों से जैसे बता रहे कि अगला और 6 महीने लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में, तो वो भी वेतन नहीं मिलना है। अब महाकुंभ पहुँचे हैं और संयोग देखिए कि पिछले 1 साल पहले ये चले थे और 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद महाकुंभ पहुंचे हैं। तो ऐसी दुर्लभ तस्वीरें, ऐसी अलौकिक तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में ही देखने को मिलती है, और लाइफ टाइम्स की टीम आपको हर वो तस्वीर दिखा रही है, आपके घरों तक पहुंचा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज।